नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र चुनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबानी जंग में खड़गे के बेटे प्रियांक भी कूद गए हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के घर जलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए खड़गे के बेटे ने कहा कि हां, खड़गे जी का घर राजाकारों ने जला दिया था, लेकिन पूरे मुसलमान समुदाय ने नहीं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि खड़गे जी, आपके घर को मुसलमानों ने, राजाकारों ने जला दिया था, आपकी मां और बहन को भी जला दिया था। अगर आप बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे। भारत नेपाल सीमा पर स्थित ककरहवा बॉर्डर घुसपैठ का नया अड्डा बनता जा रहा है, जहां हाल ही में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार किया। उसके पास से कई सिम कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जहां इससे पहले भी विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश में पकड़ा जा चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चुनावी कार्यक्रम के बाद वायनाड से दिल्ली वापस लौटते ही प्रदूषण की समस्या से परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण हर साल बढ़ता ही जा रहा है और हमें इससे मिल बैठकर निपटना होगा। इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस, प्री और आरओ की परीक्षा में वनडे वन शिफ्ट को मंजूरी दे दी है, जहां प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के चलते आयोग ने आज यह बैठक के बाद निर्णय लिया। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी किए गए हैं, जहां लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब पीईटी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा किया है। पंजाब में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र विपक्ष के नेता के बिना ही संचालित हुआ। बता दें कि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं कर पाई है, जबकि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पंच पूजा के दूसरे दिन आज श्री आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान पूर्वक बंद हो गए। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने तो अब हद ही कर दी है। जिस देश ने उन्हें रहने के लिए जगह दिया, अब वहां के नागरिकों को ही खालिस्तानी आतंकी धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में खालिस्तान समर्थक कहते दिख रहे हैं कि कनाडा उनका है, गोरे श्वेत लोगों को इंग्लैंड या यूरोप चले जाना चाहिए। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट में एक और हिंदू नेता को मिली जगह, जहां अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाई गई तुलसी गायकवाड़। डोमिनिका सरकार ने कहा है कि डोमिनिका राष्ट्रमंडल इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगी। यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में पीएम नरेंद्र मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देने के लिए दिया गया है। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया। ब्राजील में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी होने वाले घोषणा पत्र को लेकर वैसा ही पेंच फंसता दिख रहा है, जैसा कि पिछले वर्ष नई दिल्ली घोषणा पत्र में हुआ था।
तब आम सहमति बनाने में भारत की मदद ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देशों ने की थी। इस बार भारत भी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेगा कि गरीब देशों पर बकाए ऋण के बोझ को घटाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फंड जुटाने जैसे मुद्दों पर चल रहा गतिरोध खत्म हो। महाराष्ट्र में सियासी गर्मी के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दावा करते हुए कहा कि कुछ सालों में महाराष्ट्र गलत हाथों में चला गया है, इस वजह से इसका पतन हो रहा है। राजस्थान के थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीना ने मीडिया से कहा कि मैं यहां गिरफ्तारी देने आया हूं और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस ने बहुत बर्बरता की, हमने जवाबी कार्रवाई भी की। कल दिन में कलेक्टर आ जाती तो ये वारदात नहीं होता। शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से बार बार मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। ये मिनरल्स मसल्स की फंक्शनिंग और हाइड्रेशन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी कमी होने पर आपको सुस्ती महसूस होती है। आईटीबीपी में एसआई और कांस्टेबल पदों पर कल से भर्ती शुरू होगी, जहां उम्मीदवार 14 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा और बीजेपी पर जमकर बरसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, सुपारी लेकर हमारी सरकार को गिराने में बीते कई सालों से लगे हुए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्थित अराजक तत्वों ने कई जगहों पर लोगों को मतदान से रोका और कई जगहों पर फर्जी पोलिंग कराई गई, जिससे मतदान प्रभावित कर बीजेपी प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सीपीएस पर उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें शुभेंदु अधिकारी सहित कुल 4 लोगों को मारने के लिए रूस से अवैध रूप से केमिकल मंगाए गए हैं। इस केमिकल को उन सभी पर छिड़काव किया जाएगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।